बहन अपर्णा यादव की मानी योगी ने बात कर दिया ऐसा फैसला, खुश हो गया पूरा यादव परिवार। अखिलेश भी हैरान, लखनऊ से दिल्ली तक छाई चर्चा। लाखों रुपए को किया एक झटके में माफ। कुछ दिन पहले हुई थी योगी और अपर्णा यादव के परिवार की मुलाकात। अब कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। क्या दोनों घटनाओं का है कोई संबंध? उठने लग गए बड़े सवाल। राजनीति में हर मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं होती, कई बार उसके बाद लिए गए फैसले नई चर्चाओं को जन्म दे देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपर्णा यादव और उनके माता पिता की मुलाकात हुई। अब उसके बाद कैबिनेट का एक फैसला सामने आया जिसने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है, क्योंकि योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में अपर्णा यादव के एनजीओ वी अफेयर फाउंडेशन को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। सरकार ने संस्था पर बकाया करीब 27 लाख रुपए का किराया माफ करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही संस्था को आवंटित सरकारी भवन के नवीनीकरण को भी मंजूरी मिल गई है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि सरकार की ओर से इसे कैबिनेट का प्रशासनिक फैसला बताया गया, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि कुछ दिन पहले अपर्णा यादव अपने माता पिता के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली थी। इसके बाद ये फैसला सामने आने के बाद दोनों घटनाओं को जोड़कर भी देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, इसी कैबिनेट बैठक में पूर्व मुख्य सचिव आर.के. तिवारी के सरकारी आवास का करीब 10 लाख रुपए का बकाया किराया माफ करने का भी फैसला लिया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन को 7वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। लेकिन इस सभी फैसलों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा अपर्णा यादव से जुड़ी फैसलों को लेकर हो रही है। वजह साफ है, क्योंकि ये फैसला ऐसे समय आया है जब अपर्णा यादव लगातार फिर से राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय होती दिखाई दे रही है। यानी एक तरफ हालिया मुलाकात और दूसरी तरफ कैबिनेट का बड़ा फैसला। इसी वजह से सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अपर्णा यादव पिछले कुछ समय से निजी जीवन में भी कठिन दौर से गुजरी है। पति प्रतीक यादव के निधन के बाद वो काफी समय तक सार्वजनिक जीवन से दूर रही। परिवार के बेहद मुश्किल दौर के बाद वो धीरे धीरे फिर से अपने कामकाज में लौट रही हैं। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष के तौर पर वो लगातार बैठकों में हिस्सा ले रही हैं, महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों में जा रही हैं और संगठन के साथ भी उनकी सक्रियता पहले से बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव को एक मजबूत महिला चेहरे के रूप में आगे बढ़ाना चाहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह उनका यादव परिवार से होना भी माना जाता है। भाजपा लंबे समय से गैर पारंपरिक वोट बैंक तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अपर्णा यादव उस राजनीति का अहम हिस्सा मानी जाती है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक 2027 के चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हालिया मुलाकात के दौरान सामाजिक और महिला कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी। हालांकि बैठक में क्या क्या बातें हुई इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन अब कैबिनेट के इस फैसले के बाद दोनों घटनाओं को जोड़कर राजनीतिक चर्चाएं जरूर तेज हो गई हैं। कई लोग इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देख रहे हैं। एक और बात भी लगातार चर्चा में है। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद लगातार पार्टी के लिए प्रचार करती रही है। लोकसभा चुनाव हो या उपचुनाव, वो कई जिलों में जाकर भाजपा के पक्ष में प्रचार कर चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी जिम्मेदारी पहले से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां यादव समाज और महिला मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यानी अब सिर्फ एक फैसले की नहीं बल्कि आने वाले चुनाव की भी चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2027 से पहले भाजपा अपने हर मजबूत चेहरे को मैदान में उतारना चाहेगी और अपर्णा यादव भी उन्हीं में से एक हो सकती हैं। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा। फिलहाल इतना जरूर साफ है, योगी सरकार के इस फैसले ने नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। सरकार का कहना है कि पूरी तरह नियमों और प्रक्रिया के तहत लिया गया प्रशासनिक निर्णय है, तो वही दूसरी तरफ विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर अपर्णा यादव की राजनीतिक सक्रियता और बढ़ती है तो इन चर्चाओं को और भी बल मिल सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या अपर्णा यादव को 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है क्या भाजपा उन्हें यादव समाज और महिला वोटरों तक पहुंच बनाने की जिम्मेदारी सौंपती है क्या, और क्या हालिया घटनाक्रम में आने वाले चुनावी समीकरणों पर कोई असर पड़ता है या नहीं। इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि योगी कैबिनेट के इस फैसले ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का नया दौर जरूर शुरू कर दिया है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।